आज बात करने वाले हैं विक्रम सोलर लिमिटेड के बारे में। लाइव चल रही है यहाँ पर 238.75 पर। समय है 12:48 पीएम। जी हाँ दोस्तों, अभी ऑनलाइन मतलब इस वक्त चल रही है इसमें ट्रेडिंग। तो अभी देखते हैं इसके बारे में हमने क्या क्या रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, जो आपके काम आएंगे। विक्रम सोलर लिमिटेड जो कि यहाँ पर कि 5 दिन का अगर इसका दिखाएं तो 3% से ज़्यादा गिरा है एंड एक महीने में 24% से ज़्यादा का गिरावट इसमें देखने को मिली है। यानी कि शेयर जो है वो डाउन ही डाउन आता जा रहा है। एंड लास्ट में बात करेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर 6 महीने में 33% गिरा है और साल भर में भी लगभग 33% के लगभग यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं 33% बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। एंड बात करें जब से शेयर यहाँ पर लिस्ट हुआ था तो मैक्सिमम कर दिया है हमने, तब भी यहाँ पर जो है वो लगभग इतना ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बात करेंगे विक्रम सोलार के बारे में, क्या क्या न्यूज़ अपडेट क्या क्या मिली है सब कुछ। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जो हमने रिपोर्ट्स कलेक्ट करके रखी हुई है उन पर। सबसे पहले जब यहाँ पर ये फ़ोटो ली गई तो इसका जो प्राइस था वो 238 रुपये के लगभग यहाँ पर था। एंड आप देख सकते हैं ओपन कितने पर हुआ, हाई कितने का लगाया और लो कितने का लगाया, और प्रीवियस क्लोज 234 रुपये के लगभग का था। यानी कि आज थोड़ा ऊपर जाता हुआ शेयर जो है वो दिखाई दे रहा है। एंड बात करें तो किस तरीके से परफॉर्मेंस वाइज क्या इसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है और किस तरीके से क्या होगा, तो उससे पहले आप समझ सकते हैं कि बाइंग और सेलिंग कितनी आ रही है। देखिए बाइंग कितनी है और सेलिंग कितनी है। 1,85,506 की क्वांटिटी में इसकी बाइंग आ रही है, वहीं सेलिंग 1,98,286 की आ रही है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी प्राइस और नीचे आ सकता है या फिर अचानक से अगर मूवमेंट हो जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में वैसे खासा कोई अंतर है नहीं। इतने अंतर को आप ये मान सकते हो कि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। तो चलिए चलते हैं इसके बारे में हमने क्या क्या डिटेल्स जो है वो निकाल कर रखी हुई हैं, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप किस तरीके से। तो शेयरों के बारे में बताया जा रहा है जो निवेशकों को। यहाँ पर सबसे पहले विक्रम सोलार की बात करते हैं। इसके जब आईपीओ आया था उसको बम्पर रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन इशू प्राइस से ये शेयर प्राइस कम से करीबन जो है वो 30% फिसल गया है। यह आईपीओ अगस्त 2025 में आया था और शेयर ऑल टाइम हाई 42% जो है वो यहाँ पर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इसका लाइफ टाइम हाई 408 रुपये है, या इससे कोई ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा होता मतलब हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट लगभग 400 आप मान सकते हैं। वहीं इसका वर्तमान भाव जो है 234 रुपये था, लेकिन आज इसका 238 रुपये के लगभग यहाँ पर वर्तमान भाव जो है वो हमें नज़र आ रहा है। इसके आईपीओ का भाव कितना था तो 332 रुपये इसके आईपीओ का भाव था। प्राइस मैं बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे हो सकता है, बट यहाँ पर लगभग 300 आप इसे मान सकते हो कि लगभग 300 के लगभग था। अभी देखते हैं कितना था, ये आप लोग को पता होगा जिसने इन्वेस्ट किया होगा। कितना आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो भी आप बताते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ में विक्रम आईपीओ के जो आईपीओ था उसको जो है वो बम्पर रिस्पॉन्स मिला था। इसका कुल सब्सक्रिप्शन भी देखिए आप, तकरीबन 56 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था और वह इसका रिटेल हिस्सा 8 गुना भरा था। आईपीओ वित्त वर्ष 2025 के ईपीएस के 72 गुना पर आया था। सितंबर के लिस्टिंग के बाद प्रोमोटरों का 30.4% हिस्सा जो है वो गिरवी यहाँ पर रखा हुआ हमें नज़र आता है। हालांकि इसके अगली रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं, जहाँ पर विक्रम सोलार को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं लोगों की और जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब इन्वेस्टर्स की जो कही जाएंगी। तो तेज़ी से क्षमता विस्तार और इंडस्ट्रीज़ के कंपटीशन जो है वो बढ़ना हो गया है। विक्रम सोलार की मुख्य चुनौतियां क्या हैं? दूसरे घरेलू सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स पर नज़र रखना, जैसे कि वारी एनर्जीज हो गया जिनकी उत्पादन क्षमता 15 गीगावाट है। गोल्डी सोलर की उत्पादन क्षमता 14 गीगावाट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की उत्पादन क्षमता 10 गीगावाट है। वहीं यहाँ पर आप और भी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से इन सब की क्षमताएँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। वहीं यहाँ पर ग्रीव एनर्जी की उत्पादन क्षमता 6.4 गीगावाट है। प्रीमियम एनर्जी की उत्पादन क्षमता यहाँ पर 5.1 गीगावाट है। पावर की उत्पादन क्षमता यहाँ पर 4.9 गीगावाट है। वहीं इस विक्रम सोलार की उत्पादन क्षमता सिर्फ 4.5 यहाँ पर 4.5 गीगा वाट नज़र आती है, यानी कि काफ़ी नीचे अभी भी यहाँ पर विक्रम सोलार जो है वो नज़र आता है। इसमें ग्रोथ में भी यहाँ पर विक्रम सोलार जो है वो ग्रोथ में भी काफ़ी पीछे रह गया। प्रीमियर एनर्जीज़ की जो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2024 की EBITDA मार्जिन 31%, इसका मार्जिन जो है वो 31% रहा है। वहीं वारी एनर्जीज़ की बात करें तो इसका भी यहाँ पर लगभग 31% जो है वो रहा है, जबकि विक्रम सोलार की जो है वो केवल 21 रही है। यानी कि 10% में यहाँ भी जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि जिस परफॉर्मेंस जो देनी चाहिए थी विक्रम सोलार को, वो परफॉर्मेंस देने में अभी तक कामयाब जो है वो नहीं हो पाया है। तो इसी तरीके से इसके बारे में जो भी अपडेट होती है वो
सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक।